दोस्तों, आज की कहानी है हरियाणा के पंकज की। पंकज एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ, पत्नी और एक बेटा और बेटी है। उसके अभी 6 महीने पहले ही एक बेटी हुई है। पंकज का रोज के काम का रूटीन है कि वो सुबह 8 बजे काम पर जाता है और वापस 8 बजे आ जाता है, यानी कि 12 घंटे का काम। पंकज के घर से उसकी फैक्ट्री 15 किलोमीटर दूर है और रोजाना फैक्ट्री की बस उसे लेने और छोड़ने आती है, क्योंकि उसके आसपास के और कई लोग काम करते हैं और उस फैक्ट्री में, और वो बस शहर के सभी मजदूरों को लेकर जाती है और वापस छोड़ जाती है। पंकज की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। अभी एक बेटी घर में आई थी और उसके थोड़े दिनों के बाद ही उसकी पगार भी बढ़ी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन कहते हैं ना, जब कभी खुशियां आती हैं तो वो अपने साथ दुखों का पहाड़ लेकर ही आती हैं। ऐसे ही एक दिन पंकज सुबह उठा तो उसे पता चला कि जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उसमें कल रात को आग लग गई थी और उस फैक्ट्री में सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये सब सुनकर पंकज को सदमा लग गया, क्योंकि उसकी रोजी रोटी एक वही फैक्ट्री थी। पंकज और उसके साथी वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि सच में वहां फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। वो सभी निराश मन से अपने घर आ गए और सबने सोचा ये काम तो हाथ से गया, अब दूसरा काम ढूंढना होगा। अब पंकज को दूसरा काम ढूंढना था, इसलिए वो रोजाना शहर में इधर उधर काम ढूंढने जाता। एक दिन पंकज काम ढूंढने के लिए शहर गया था तो उसे रात को देर हो गई थी और वो एक सुनसान रास्ते पर था। उसे कहीं पर भी एक ऑटो या बस कुछ भी नहीं मिल रहा था और वो अपने घर से काफी दूर भी था। और वो अपने काम के बारे में सोचता हुआ पैदल ही चल रहा था कि तभी अचानक उसे हॉर्न की आवाज आई और तभी उसने पीछे देखा तो एक ऑटो उसकी तरफ आ रहा था। उसने ऑटो को हाथ से इशारा किया और तभी ऑटो उसके पास आकर रुकी। ऑटो वाला पास आकर रुका और उसने कहा, अरे भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तभी पंकज ने अपने घर का पता बताया और वो ऑटो में बैठ गया। तभी वो ऑटो चल पड़ी। ऑटो वाला बोला, भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? तभी पंकज ने कहा, हाँ बताइए, क्या बात है? तभी ऑटो वाला बोला कि इस रास्ते पर आजकल मैंने सुना है कि एक चुड़ैल घूमती है और लोग भी इस सड़क से गायब हो जाते हैं। आप अकेले इतनी रात को घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इधर पंकज को आजकल कुछ पता नहीं था, उसे तो बस अपने काम की टेंशन थी। तभी वो बोला, अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं सुना ऐसा, और वैसे भी चुड़ैल भूत ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है। तभी ऑटो वाला बोला, हाँ सबकी अपने अपने मन की बातें हैं भाई, कोई मानता है कोई नहीं मानता। तभी पंकज ने बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तभी ऑटो वाले ने एक जगह ऑटो रोक दिया और कहा, भाई ये रास्ता तुम्हारे घर के लिए शॉर्टकट है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं से ले लूं। पंकज को तो घर जाना था तो उसने हाँ बोल दिया। तभी ऑटो वाले ने उस रास्ते से ऑटो ले लिया, पर अभी पंकज अपने काम की सुध में था, इसलिए शायद उसने कुछ सोचा नहीं और वो रास्ते की तरफ ध्यान देने लगा। तभी उसने ध्यान दिया तो उसे रास्ता कुछ अजीब लगा और ऑटो ड्राइवर भी। तभी उसने पूछा, भाई साहब ये कौन सा रास्ता है और कहाँ पर लेकर जा रहे हो मुझे? तभी ऑटो ड्राइवर बोला, भाई साहब ये शॉर्टकट है और मैं आपको आपके घर ले जा रहा हूँ। पर अब पंकज को दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी उसने अपना फोन उठाया और अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। तभी वो ऑटो ड्राइवर एक औरत की आवाज में बोला, क्या हुआ भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है? ये सुनकर पंकज की सांसें मानो अटक सी गई थी, क्योंकि ये वही चुड़ैल थी जो आजकल लोगों को गायब कर रही थी। पंकज को अब समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और वो अभी भी ऑटो चला ही रही थी कि तभी उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखों से खून निकलने लगा और नाखून बहुत लंबे थे और वो बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रही थी। पंकज तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और तभी उसने सोचा कि ऑटो से कूद जाता हूँ, क्योंकि जान बचाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी उसके हाथ और पैर एक रस्सी से बंध गए जो उस चुड़ैल ने बांध दिए थे। अब वो इस टैक्सी से बाहर नहीं जा पा रहा था। वो अपने हाथ पैरों को उस रस्सी से छुड़ाने की अब कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया कि तभी वो थक हार कर रुक गया और तभी वो चुड़ैल अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाती है
और जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसने पंकज का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की, पर पंकज उसे अपना गला छुड़ाने की अब कोशिश करने लगा कि तभी उसका सिर गाड़ी के दरवाजे से जोर से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक जगह पर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर अंधेरा होने के कारण उसे और कुछ अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो रखी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। वो खड़ा हुआ और आगे की तरफ जाने लगा कि तभी किसी चीज पर उसका पैर लगा और उसे पता ही नहीं चला कि ये क्या है। तभी वो इसे नजरअंदाज करके आगे की तरफ वापस बढ़ने लगा कि तभी किसी भारी चीज से टकराकर वो वहीं नीचे गिर पड़ा। वो जिस चीज से टकराया था वो उसे देखने लगा तो वो शॉक हो गया। तभी उसने देखा कि वो उसका दोस्त रोहन था जो कि उसके साथ काम करता था और वो यहाँ पर बेहोश था। तभी पंकज ने जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर थोड़ी देर के बाद रोहन को होश भी आ गया। उन दोनों को नहीं पता था कि वो किस जगह पर हैं और वहां चारों ओर इतना गहरा अंधेरा था कि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो दोनों खड़े हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो वहां से चलने लगे कि तभी उन्हें अपने सामने की तरफ कुछ रोशनी भी दिखाई दी। तभी उन्हें ये लगा कि शायद उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी वो आगे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगे और तभी पीछे से उन्हें उस चुड़ैल के हंसने की आवाजें भी आने लगी। वो दोनों पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल उनके पीछे ही खड़ी हुई थी और वो दोनों काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएं। तभी उन दोनों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जिस तरफ से वो रोशनी आ रही थी तो वो उसी तरफ भागने लगे। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी पर उन्हें अपनी जान बचानी थी, इस कारण वो वहां से भाग रहे थे। तभी वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे हंसते हुए हवा में उड़ने लगी और उनकी तरफ ही जाने लगे। वो दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद उस रोशनी के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वो इतनी देर से किसी गुफा के अंदर फंसे हुए थे और अब वहां से बाहर निकल गए थे और वो रोशनी बाहर सड़क पर लगे लाइट के खंभे की रोशनी थी। पर अब वो दोनों उस गुफा से बाहर तो निकल गए थे पर वो चुड़ैल अभी भी उनके पीछे ही पड़ी हुई थी। अब वो दोनों सड़क पर भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से वो चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को पकड़कर नीचे सड़क पर गिरा दिया और बाद में उन दोनों के पैर पकड़कर उन्हें सड़क पर घसीटने लगे और वो चुड़ैल उन दोनों को फिर से उस गुफा की तरफ लेकर जाने लगे। वो दोनों उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाने लगे पर उस चुड़ैल के पास इतनी ताकत थी कि वो दोनों उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे कि तभी वो अचानक से रुक गए और उन दोनों का पैर छोड़ दिया और तभी रोहन को उठाकर हवा में उड़ाने लगे। अब ये सब देखकर तो पंकज के तो रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो पक्का रोहन को मार ही देगी कि तभी पंकज की नजर पास के बिजली के खंभे पर गई जिसका एक तार नीचे की ओर आ रहा था। पंकज जल्दी से उस खंभे के पास गया कि तभी उस चुड़ैल ने रोहन को पंकज की तरफ फेंक दिया। इधर रोहन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पंकज रोहन को संभाल ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल उसकी तरफ ही बढ़ रही है। उसने उस तार को आगे उस चुड़ैल की तरफ बढ़ाया और उस तार को देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी पर उस चुड़ैल के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था जिसे देखकर पंकज को लग रहा था कि अगर अब वो उस चुड़ैल के हाथ लग गया तो वो उसे बुरी तरह से मार देगी। फिर थोड़ी देर के बाद वो चुड़ैल वहां से चली गई और पंकज को अभी भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा था और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। फिर भी उसने रोहन को संभाला और जल्दी से उस रास्ते को पार करने लगा। दोस्तों, रास्ते में भी रोहन को उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी पर वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद पंकज रोहन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया जहां ले जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।